है देविका। देविका इस घर की बड़ी बहू थी। देविका के मायके वाले बहुत ही गरीब थे, जिस कारण देविका को घर के हर काम काज आते थे। देविका अपने ससुराल के हर काम काज करती थी। और ये है देविका की देवरानी गरिमा। गरिमा जब से शादी कर इस घर में आई है, उसने आज तक काम को हाथ भी नहीं लगाया। गरिमा के मायके वाले बहुत अमीर थे, जिस कारण गरिमा को घर के कामकाज नहीं आते थे और गरिमा अपने मायके वालों पर बहुत घमंड करती थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा। और ये है लीलावती, गरिमा और देविका की सास। लीलावती के 2 बेटे थे और दोनों बेटे काम के सिलसिले से अक्सर बाहर ही रहते थे। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती, आखिर देविका भी तो मेरी ही बहू है। गरिमा को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। मेरे पति के जाने के बाद ये घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कल को दोनों भाइयों में भी नहीं बनेगी। नहीं, मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दे सकती। और लीलावती अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। जी माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ गरिमा, ये सब क्या है? तुम जब से इस घर में शादी करके आई हो, तुमने घर के काम को हाथ भी नहीं लगाया। मेरी बहू देविका घर के सारे काम करती है। अरे माँ जी, इसमें भी कौन सी परेशान होने वाली बात है। अब आपकी बड़ी बहू का काम ही यही सब कुछ है। उन्होंने मायके में भी यही किया है। उनका चूल्हा चौकी करना ही काम है। और मैं ठहरी अमीर घर से, मैं ये सब नहीं कर सकती और इसीलिए मैं आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और गरिमा अपने कमरे में वापस चली जाती है। माँ जी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी मैं हूँ ना। माँ जी गरिमा भी छोटी है, वक्त रहते वो समझ जाएगी। और अगले दिन से फिर से सब कुछ वैसा ही चलता। गरिमा अपने कमरे में आराम करती और देविका घर के सारे कामकाज अकेले करती। ये सब कुछ देखने के बाद तो मतलब साफ है कि गरिमा इस घर की अच्छी बहू कभी नहीं बन सकती और देविका इस घर की अच्छी बहू है। क्यों ना मैं अपने पति की अमानत अपनी बहू देविका को ही दे देती हूँ। और लीलावती फिर से अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। जी, अब आप कौन सा लेक्चर देना चाहती हैं? आपके ज्ञान तो खत्म ही नहीं होते कभी। तो मैं तुम दोनों को ज्ञान बांटने के लिए नहीं बुलाई हूँ। फिर क्या आफत आ पड़ी जो आपने हम दोनों को बुला लिया है? वो बात ऐसी थी कि मेरे खानदानी कंगन मैं अपनी बहू देविका को देना चाहती हूँ। ये कंगन मेरे पति की अमानत थी। पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये काम मुझे सौंपा है, कंगन सही हाथों में दूँ। और मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि देविका की जैसे अच्छी बहू और कोई नहीं हो सकती, इसलिए बहू की कंगन मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। गरिमा गुस्से में बोलती है, मुझे कौन सी अमानत देंगी आप? क्योंकि तुम उस कंगन के लायक नहीं हो बहू। ऐसे कैसे नहीं हो? इस घर पर हम दोनों का अधिकार है और आप कोई भी चीज देविका अकेले को नहीं दे सकती हैं। ओह, तो अब महारानी हमें ज्ञान बांटनी चली हैं। अच्छा, अब इस घर पर दोनों का अधिकार है और घर के कामों पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो घर के चीजों पर कौन सा अधिकार है तुम्हारा? ऐसे ही गरिमा, जब ऐसे ही किसी के साथ गलत होता है ना, तो इंसान समझाने की कोशिश करता है, तो तुम जैसे लोग उससे ज्ञान बांटना कहते हैं। आज तुम मुझे क्यों ज्ञान बांट रही हो? गरिमा को अपनी गलती का एहसास होता है और गरिमा अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगती है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस कंगन पर सिर्फ आपका अधिकार है।